हेलो बच्चों। नीट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं या फिर डेली प्रैक्टिस पेपर आप बोल सकते हो। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज रोल ऑफ पैरेन्काइमा इज ऑल एक्सेप्ट। पैरेन्काइमा का क्या रोल है इनमें से एक को छोड़ दिए? स्टोरेज, सिक्रीशन, फोटोसिंथेसिस या फिर मैकेनिकल, कि इनमें से कौन सा जो है पैरेन्काइमा का रोल नहीं है। Then the next question is dash functions as a conducting tissue for water and minerals, कि इनमें से कौन क्या है फंक्शन करता है एज ए कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स के लिए। ऑप्शन है हमारे पास फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम पैरेन्काइमा या फिर बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रैकियाड्स एंड वेसल्स आर द पार्ट ऑफ डैश। ट्रैकियाड्स एंड वेसल्स जो हैं किस चीज़ का पार्ट है? ऑप्शन है स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, जाइलम या फिर फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डैश। जो प्रेजेंस ऑफ वेसल्स है यानी कि वेसल्स की जो प्रेजेंस है किस चीज़ का करेक्टरिस्टिक फीचर है? ऑप्शन है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स या फिर ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्लेराइड्स आर फाउंड इन। ऑप्शन है हमारा फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, लीव्स ऑफ टी या फिर सीड कोट ऑफ लिग्यूम्स, कि इनमें से किस में क्या है हमको स्क्लेराइड्स मिलता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ओनली ए एंड बी, ओनली ए बी एंड सी या फिर सब में हमको क्या है स्क्लेराइड्स मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल आर ट्रू अबाउट वेसल्स एक्सेप्ट, कि इसमें से कौन सा गलत है वो बताना है वेसल्स को ध्यान में रखते हुए। ऑप्शन है हमारे पास ईच वेसल मेंबर हैज लिग्निफाइड सेल वॉल एंड लार्ज सेंट्रल कैविटी। नेक्स्ट इज दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड आर dead. Vessel is a long single cell and has tapered ends. And the last option is they are exclusively present in angiosperm. Then the next question is xylem parenchyma cells. Option है are dead and thin-walled. Next are living and thin-walled. Next do not store food in any form. And the last option is are living and thick-walled. Next question is sieve tubes and companion cells are components of dash। जो सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स हैं किस चीज़ का कंपोनेंट है? ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा या फिर कोरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्बुमिनस सेल्स अकर इन। एल्बुमिनस सेल्स किस में है प्रेजेंट होते हैं या फिर किससे मिलते हैं? दैट इज जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेन्काइमा या फिर कोरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पिट फील्ड्स। किसके पास क्या है हमारे पास पिट फील्ड्स प्रेजेंट है? ऑप्शन 1 common transverse wall between sieve tube and companion cell. Next option है common longitudinal wall between sieve tube and companion cell. Option है both 1 and 2 and phloem lacks pits. Next question is companion cells. companion cells के बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है स्पेशलाइज्ड स्क्लेरेन्काइमाटस सेल्स होती हैं या फिर क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं विद सिव ट्यूब एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज लैक न्यूक्लियस करती हैं एट मैच्योरिटी एंड आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म, या फिर हमको क्या है जिम्नोस्पर्म के अंदर मिलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स क्लोजली एसोसिएट करती हैं विद सिव ट्यूब एलिमेंट्स आर। द स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट इज हैविंग पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बट विदाउट न्यूक्लियस। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कंट्रोल करती हैं फंक्शन ऑफ सिव ट्यूब एलिमेंट्स को। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सेंट होती है मोनोकोट्स के अंदर। या फिर लास्ट स्टेटमेंट इज कनेक्टेड होती हैं बाय पिट फील्ड्स बिटवीन प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स। जो कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स प्रेजेंट होती है उसके बीच में होती है। एंड देन द ऑप्शन इज अबाउट द स्टेटमेंट्स आर first option is B and D are correct, second option is A and D are correct, third option is A and C are correct, and fourth option is B and C are correct. Then the next question is ट्रेकियाड्स डिफर करती हैं फ्रॉम वेसल्स इन। कैसे उसको डिफर करती हैं? ऑप्शन है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड वॉल्स,
Next option is being dead and without protoplast. Third option is having tube-like cells with tapering ends. Fourth option is being interconnected through perforations on their transverse walls. The next question is sclerenchyma fibers. Option are thick-walled, elongated and pointed. Next option is occur in various parts of plants and generally occurs in groups. Next option is provide mechanical support to the organs, and the last option is all are correct. आई होप सबका हो गया होगा. Then the answer key is फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फर्स्ट, फिफ्थ का फोर्थ, सिक्स का थर्ड, सेवन्थ का सेकंड, एट्थ का सेकंड, नाइन्थ का सेकंड, टेंथ का सेकंड, 11 का सेकंड, 12 का फर्स्ट, 13 का फोर, 14 का फोर. Then the next is first question is best fibers are made up of. best fibers जो है किसके बने हुए होते हैं? ऑप्शन इज पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा या फिर ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जार्च कंडीशन इज फाउंड इन. एग्जार्च जो कंडीशन होती है किसके अंदर मिलती है? ऑप्शन इज पेटियोल, लीव, स्टीम या फिर रूट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ऑर्गन डज नॉट शो एग्जार्च साइलम. इनमें कौन सा जो है एग्जैक्ट शाइलम को शो नहीं करता? ऑप्शन है डाइकोट रूट, स्टेम, मोनोकोट रूट या फिर मोर देन वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डैश प्रोटोजाइलम लाई करता है टूवर्ड्स पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम लाई करता है टूवर्ड्स सेंटर. सच एन अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड. जबकि जो अरेंजमेंट होती है कि कौन सा अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा या फिर कौन सा बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा, सेंटर की तरफ प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन वन stem and end arch, option 2 stem and exarch, option 3 root and end arch, option 4 is root and exarch. Then the next question is which of the following are complex tissues? Option is collenchyma, sclerenchyma, parenchyma, collenchyma, xylem and phloem या फिर xylem and collenchyma. Then the next question is which of the following tissue is made up of more than one type of cells? ऑप्शन इज स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा या फिर फ्लोएम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डू नॉट बिलोंग टू डेड सिंपल permanent tissue. Statements are they are generally isodiametric in shape. Second statement is have thick and lignified cell walls. Third statement is commonly found in the fruit walls of nut. And fourth statement is provide mechanical support to petiole of a leaf. And the option is option 1 is second and third, option 2 is first and second, option 3 is third and fourth, and option 4 is first and fourth. The next question is how many of the given functions can be performed by collenchyma? Mechanical support, photosynthesis, secretion, translocation of organic foods. तो इसके अंदर हमको बताना है कि कितने फंक्शंस जो हैं कोलेनकाइमा इनमें से परफॉर्म करता है. ऑप्शन क्या है हमारे पास? 1, 2, 3 या फिर 4. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको. क्वेश्चन स्टेटमेंट इज फर्स्ट इज मेटाजाइलम जो है फर्स्ट फॉर्म करता है प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स को. सेकंड स्टेटमेंट इज इन एग्जार्ट्स के अंदर प्रोटोजाइलम जो लाई करता है टुवर्ड्स द सेंटर करता है यानी कि पिथ की तरफ करता है. एंड द मेटाजाइलम जो लाई करता है टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन्स करता है. देन द थर्ड स्टेटमेंट इज द फर्स्ट फॉर्म्ड फ्लोएम कंसिस्ट होता है ऑफ बिगर एंड वाइडर सेव ट्यूब से. एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज द प्रोटोजाइलम जो है लाई करता है टुवर्ड्स द सेंटर इन द स्टेम एंड टुवर्ड्स द पेरिफेरी इन द रूट्स. मतलब कि प्रोटोजाइलम लाई करता है जब हम सेंटर की तरफ बात करते हैं तो स्टेम में करता है, लेकिन जब हम पेरिफेरी के अंदर बात करते हैं तो रूट्स के अंदर करता है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईली थिक वॉल्ड लिग्निफाइड सेल्स जनरली हमको मिलते हैं फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स के अंदर एंड पल्प ऑफ फ्रूट्स. और जो पल्प होगा फ्रूट्स का वो क्या होता है? ऑप्शन है स्क्लेराइड्स, फाइबर, एल्बुमिनस सेल्स या फिर ट्रैकियाड्स. देन इसकी आंसर की इज फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का सेकंड, फोर्थ का फोर्थ, फिफ्थ का थर्ड, सिक्स्थ का फोर्थ, सेवन्थ का फोर्थ, एट्थ का सेकंड, नाइन्थ का फोर्थ और टेंथ का फर्स्ट.
देन द नेक्स्ट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज मेड अप ऑफ। ऑप्शन है एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस या फिर ऑल ऑफ दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलरली इन ट्राइकोम एंड रूट हेयर इज। ऑप्शन है एपिडर्मल आउटग्रोथ, अनब्रांच्ड, प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन या फिर सिक्रेटरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एपिडर्मिस जो है जनरली कवर्ड होता है विद ए वैक्सी थिक लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं जो कि हमको प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ वाटर से। ऑप्शन है सुबरिन, काइटिन, क्यूटिकल या फिर नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टोमेटल अपरेटस। ऑप्शन है स्टोमेटा अपर्चर, गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स या फिर स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू सिस्टम कंस्टिट्यूट होता है बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी से। ऑप्शन है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम या फिर बोथ वन एंड थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ। ऑप्शन है पैरेनकाइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या फिर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूटिकल इज नॉट प्रेजेंट ऑन, किस पे प्रेजेंट नहीं होती। ऑप्शन है लीफ, स्टेम, रूट या फिर बोथ टू एंड थ्री। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है मोनोकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम, लीफ या फिर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियल वेस्कुलर बंडल्स करेक्टरिस्टिकली अकर करता है इन। ऑप्शन है मोनोकोट एंड डाइकोट स्टेम, मोनोकोट एंड डाइकोट लीफ, मोनोकोट एंड डाइकोट रूट या फिर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियल वेस्कुलर बंडल मीन्स। ऑप्शन है xylem and phloem at different radius in stem. Next is xylem and phloem at different radius in root. Next is xylem and phloem at same radius in stem. And the last option is xylem and phloem at same radius in leaf. And the answer key is फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, फिफ्थ का सेकंड, सिक्स्थ का फोर्थ, सेवंथ का थर्ड, एट्थ का फोर्थ, नाइन्थ का थर्ड एंड टेन का सेकंड। Then the next question is which of the following is not a component of steel? Option is pithrace, cortex, pericycle या फिर vascular bundle. Next question is in monocot stem vascular bundles are. ऑप्शन क्या है हमारे पास scattered, larger towards periphery, smaller towards center या फिर more than one is true. Then the next question is pith is absent in. ऑप्शन क्या है हमारे पास dicot stem, monocot stem, dicot root या फिर monocot root. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर इन। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किसके अंदर होती है। ऑप्शन है एपिडर्मिस, पेरिसाइकल, कोर्टेक्स या फिर एंडोडर्मिस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीआर्च एंड एक्सार्च वेस्कुलर बंडल्स जो हैं किस चीज की कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन है डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट, मोनोकोट स्टेम या फिर मोनोकोट रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टाइपिकल मोनोकोटिलेडनस रूट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। कैसे हम उसको करेक्टराइज कर सकते हैं मोनोकोट को। ऑप्शन है यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल्स, लार्ज एंड वेल डेवलप्ड पिथ होता है, नो सेकेंडरी ग्रोथ एंड ऑल ऑफ द अबव। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए प्लांट शो करता है फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स को। तो स्टेटमेंट्स क्या है हमारे पास, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स सराउंड होते हैं बाय बंडल शीथ। देन नेक्स्ट है लार्ज कॉन्स्पिशियस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है। नेक्स्ट है वेस्कुलर बंडल्स जो है कॉन्जॉइंट होते हैं एंड क्लोज्ड होते हैं। देन है फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है absent होता है। देन है आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ प्लांट एंड इट्स पार्ट। ये किसके बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन है हमारे पास मोनोकोटिलेडोनस रूट या फिर डाइकोटिलेडोनस स्टेम, डाइकोटिलेडोनस रूट या फिर मोनोकोटिलेडोनस स्टेम। मेजरली इसको मोनोकोट रूट या डाइकोट स्टेम या फिर डाइकोट रूट और मोनोकोट स्टेम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एंडोडर्मिस इज एब्सेंट इन। ऑप्शन है डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट रूट या फिर मोनोकोट रूट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेस्कुलर बंडल जो है एनक्लोज्ड होते हैं विद इन ए वेल डेवलप्ड स्क्लेरेंकाइमेटस शीथ इज। ऑप्शन क्या हो जाएंगे मोनोकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट रूट या फिर डाइकोट रूट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिगर एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट करता है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। किस किस चीज की इमेज हमें बताना है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, डाइकोट रूट, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट रूट, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम या फिर मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम। देन द आंसर की इज फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड, फोर्थ का फोर्थ, फिफ्थ का फोर्थ, सिक्स्थ का फोर्थ, सेवंथ का फोर्थ,
एट्थ का सेकंड, नाइन्थ का फर्स्ट और 10th का थर्ड। Then the last TPP of this chapter is question is well developed pith is found in ऑप्शन है मोनोकोट रूट, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट डाइकोट स्टेम या फिर डाइकोट रूट एंड डाइकोट स्टेम। जिसके अंदर हमको क्या बताना है कि जो पिथ है वो वेल डेवलप्ड किसके अंदर होता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट फीचर ऑफ मोनोकोट रूट, इनमें से कौन सा मोनोकोट रूट के अंदर नहीं होता। रेडियल बंडल, कैस्पेरियन स्ट्रिप, स्मॉल पिथ या फिर कोर एब्सेंट होनी चाहिए। ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेस्कुलर बंडल्स जो हैं मोनोकोट के अंदर कंसीडर्ड होते हैं क्लोज्ड, ऐसा क्यों होता है। तो ऑप्शन में देयर आर नो वेसल्स विद परफोरेशन। नेक्स्ट है जाइलम जो है सराउंडेड होता है ऑल अराउंड बाय फ्लोएम। देन है बंडल शीट सराउंड होती है ईच बंडल से एंड देन कैम्बियम इज एब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन डाइकोट स्टेम जो है प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय ऑप्शन है एपिकल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम, फेलोजन या फिर एक्सिलरी मेरिस्टेम। Then the next question is find the odd one out with respect to secondary meristem जो कि arising होते हैं in later stages of plant life। ऑप्शन क्या है हमारे पास इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम या फिर वेस्कुलर कैम्बियम इन रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन मोनोकोट स्टेम, इनमें से कौन सा क्या है एब्सेंट होता है मोनोकोट स्टेम में। ऑप्शन है पिथ, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस या फिर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेस्कुलर बंडल जो है प्रेजेंट इन रिंग इन इसके अंदर होता है। ऑप्शन है हमारे पास डाइकोट लीफ, मोनोकोट लीफ, डाइकोट स्टेम या फिर मोनोकोट स्टेम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है इन डाइकोट स्टेम एक्सैक्ट जो प्रेजेंट होता है एक्सैक्ट जाइलम इज प्रेजेंट। देन स्टेटमेंट टू इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम बोथ हैव जाइलम फाइबर, ये दोनों के पास क्या है जाइलम फाइबर प्रेजेंट होता है। आंसर द फॉलोइंग only statement 1 is correct, only statement 2 is correct, both correct and या फिर both is wrong। Then the next question is increase in girth of the plant as a result of the activity of primary and secondary lateral meristem is called। अगर उसके girth को increase करते हैं तो जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम है लेटरल मेरिस्टेम उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है प्राइमरी ग्रोथ, लेटरल ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ या फिर इंटरकैलरी ग्रोथ। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट हार्डवुड। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज statement is it does not help in water conduction। Next question it is also called alburnum। Next question it is light in color and is very soft। Next is it has trachyary elements which are filled with tannins, resins, etc. Then the option is second and fourth is correct, first second and third is correct, second third and fourth is correct या फिर first and fourth statement is correct। and the answer key is फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ, फोर्थ का सेकंड, फिफ्थ का सेकंड, सिक्स्थ का फोर्थ, सेवंथ का थर्ड, एट्थ का सेकंड, नाइन का थर्ड एंड 10 का फोर्थ। इसके साथ ही जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए डीपीपी थी हमारे या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज थी वो कवर हो चुकी है। और अगर आपको किसी और चैप्टर के चाहिए तो आप इस चैप्टर के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो इस लेक्चर के। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अपना नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना।